सत्यनाम एक ओंकार सत्यनाम वाहेगुरु अनामी पुरुष दयाल की दया उस मालिक की दया आप सब पे हो। आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें, आप सबकी सहायता करें। आज भी हम चर्चा करेंगे आश्रम के ग्रंथ धर्मवाणी और अध्याय 2। अध्याय 2 पहला 2 है। इसमें बताया गया है कि माया क्या है और परमात्मा क्या है। माया समय अकाल है, भूमे अकाल पुरुष के चौरी। वो स्थिर समय है परमात्मा, जहाँ पहुँचता है कोई अघोरी। इस वचन में कहा गया है कि माया क्या है। माया जो है ये जो परिवर्तनशील समय आँखों से जो दिखाई देता है प्रकृति, और ये गुजरता हुआ समय, इसी को काल बोलते हैं। तो माया समय है, माया इसी को काल भी बोलते हैं। और परमात्मा क्या है, तो परमात्मा स्थिर समय है। जैसे एक शब्द कहा जाता है ना, सत्य श्री अकाल। तो सत्य यानी सत्य, श्री यानी सर्वशक्तिमान, अकाल जो काल से परे है। जो परमात्मा काल से परे है वही सत्य है, और वही जो है सर्वशक्तिमान है। तो परमात्मा एक स्थिर समय है, और उसके चारों ओर ये माया जो है घूमती है। समय जो है उसके चारों ओर चक्कर काटता है, काल जो है उसके चारों ओर चक्कर काटता है। जहाँ पहुँचता है कोई अघोरी, तो कहते हैं कि वहाँ पे कोई अघोरी ही पहुँच सकता है। अघोरी मतलब जो घोर कर्म करने वाला नहीं है, जो नेचुरल प्राकृतिक जीवन जीने वाला है, वही पहुँच सकता है। जो प्रकृति को समझ ले, जो परमात्मा को समझ ले, वही अघोरी है। घोर कर्म क्या है? व्रत, पूजा, उपवास, कर्मकांड, पाठ, मंत्र जप, ये सब क्या है? घोर कर्म। अघोर कर्म क्या है? प्रकृति के साथ चलना। जब प्यास लगी पानी पी लिए, जब भूख लगी खाना खा लिए। तो प्रकृति के साथ चलते हुए प्रकृति को समझने की कोशिश करना। जो प्रकृति के 3 गुण हैं उसको समझने की कोशिश करना, और यही अभ्यास त्रिगुणातीत कर देता है। समय के साथ साथ तीनों गुणों से अतीत कर देता है, और साधक वहाँ पहुँच जाता है जो काल से परे है, जो एक स्थिर समय है जिसको परमात्मा कहते हैं। वहाँ के साधक जो है पहुँच जाता है। अगला वचन है, अब अभ्यास क्या करना चाहिए, अगले दोहे में बताया गया है। राम ओम गुरु हरि सोहम, नाम अनामी पुरुष अनेक। कोई नाम ले सुमिरन करो, श्वासन खंभे से लाओ टेक। तो कहते हैं कि शुरू में जो अभ्यास किया जाता है वो श्वास का भजन है। श्वास के साथ
कोई भी मंत्र, राम है, ओम है, गुरु है, हरि है, सोहम है, या जो भी गुरु ने प्रदान किया हो, उसको श्वास के साथ लगा करके जाप करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। बाद में अभ्यास के बाद कुछ समय बाद श्वास से अपने आप भजन जो है होने लगता है। कहा गया है ना कि भजन हमारा हरि करे, हम करें विश्राम। तो भजन भी हमेशा नहीं करना होता। अगर आप सही तरीके से अभ्यास कर रहे हैं तो एक समय के बाद वो अभ्यास स्वतः ही होने लगता है, अपने आप होने लगता है। तो कहते हैं कोई भी नाम से सुमिरन करो, ये जो श्वास रूपी खंभा है उस पर ध्यान लगाओ। बहुत से लोग श्वास को जाते हुए देखते हैं, श्वास को आते हुए देखते हैं, ये भी एक अभ्यास है। तो मूल बात है मन। आत्मा के लिए किसी गुरु की ज़रूरत नहीं। आत्मा तो मुक्त है, स्वतंत्र है, उसको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। गुरु की ज़रूरत है मन को, जो कई जन्म से बिगड़ा हुआ मन है। तो ये मन को गुरु की ज़रूरत पड़ती है। आत्मा को किसी गुरु की ज़रूरत नहीं। और गुरु का काम भी है साधक के मन की सफाई करना। साधक के मन में जो बुरे विचार हैं, बुरे संस्कार हैं, बुरी आदतें हैं, उसको अपने ज्ञान से, उपदेश से समझा बुझा करके ख़त्म करना। तो परमात्मा को क्या प्रिय है, अगले दोहे में कहा गया है, घोर कर्म नहीं भावे हरि को, उसे तो प्रिय है वही अघोरी। धरती को जो बना बिछौना, गगन ओढ़ चला हरि ओरी। कहते हैं भगवान का भजन करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उसको याद करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ना आपको कोई महल चाहिए, ना कोई भवन चाहिए, ना आपको वस्त्र चाहिए, ना माला कंठी चाहिए। किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। घोर कर्म नहीं भावे हरि को। ये जो घोर कर्म है ये सब माया के चक्र है, माया के जाल है। इसी माया जाल में फंस करके कितने जन्म आदमी घोर कर्म करते हुए बिता देता है, सहज नहीं हो पाता है। तो घोर कर्म परमात्मा को प्रिय नहीं है। उसे तो प्रिय है वही अघोरी। अघोरी जो घोर कर्म नहीं करता है, जो प्राकृतिक जीवन जीता है, नेचुरल जीवन जीता है, प्रकृति के साथ रहता है, प्रकृति के साथ चलता है। यहाँ तक कहते हैं कि धरती को जो बना बिछौना, गगन ओढ़ चला हरि ओरी। कहते वो धरती में पेड़ पौधे, पशु पक्षी सबके बीच रहते हुए किसी पेड़ के नीचे भी वो अभ्यास कर सकता है, खुले आसमान के नीचे भी अभ्यास कर सकता है। तो जिसमें लगन होती है वो कहीं से भी अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ बढ़ सकता है, काल से परे हो सकता है। आगे कहते हैं अध्याय 2 दोहा 4।
जाप करो या जपा जपो, चाहे सुन लो अनहद नाद, पर सूरत समाए न शब्द में, सुने न मोक्ष की फरियाद। तो इसमें महाराज जी कहते हैं कि जाप कर लो कोई भी, या अजपा जाप कर लो, चाहे अनाद नाद सुन लो कान बंद करके, लेकिन सूरत शब्द में केवल इन्हीं अभ्यास से नहीं समाएगी, और केवल इन्हीं अभ्यास से सूरत को मोक्ष भी नहीं मिलने वाला है। तो आत्मा को मोक्ष की सबसे बड़ी शर्त क्या है? आत्मा को मोक्ष तभी मिलता है जब आपकी कोई इच्छा न रह जाए। जैसे भुना हुआ चना किसी भी मिट्टी में लगाइएगा, उसमें अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही मन भी भुन जाए, मन के अंदर भी कोई इच्छा न रह जाए, और जो मोटी मोटी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, तो मोक्ष का द्वार जो है खुल जाता है, मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। तो मोक्ष का संबंध इच्छाओं से। अगर इच्छाएं हैं तो संसार में दोबारा आपको आना ही पड़ेगा। इच्छाएं नहीं हैं तो वो दोबारा नहीं आएगा। तो मन ही और इच्छाएं ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इच्छाएं ही आपको संसार से बांधती है, और इच्छाएं का समापन वही आपको काल के पार भी ले जाता है। अध्याय 2 दोहा क्रमांक 5 कहते हैं, गुरु सो प्रीत लगाए न लागी, साची प्रीत करी है बड़ी भागी, सौभाग्य से जीव दर्शन पावे, संस्कार के बीज जब जागी। कहते हैं कि गुरु से प्रेम भी जबरदस्ती नहीं हो सकता, और गुरु से प्रेम उसको समझने में भी बहुत समय लग जाता है। सांची प्रीत करी है बड़ भागी। कहते हैं कि गुरु से सच्चा प्रेम भी सबको नहीं हो पाता है। जो भाग्यवान हैं, कई जन्म के अच्छे संस्कार हैं, वही गुरु से सच्चा प्रेम कर पाते हैं। तो सौभाग्य से जीव दर्शन पावे, किसी गुरु का दर्शन भी सौभाग्य से ही मिलता है। सौभाग्य 100 जन्मों का भाग्य। संस्कार के बीज जब जागी, और वो भी आपके अंदर संस्कार है, तभी आप किसी संत के पास, किसी गुरु के पास पहुंच पाए। तो आपके घर के बगल में भी कोई संत हो, अगर संस्कार नहीं है तो आप नहीं पहुंच पाए। तो संतों के पास जाने के लिए भी संस्कार होना जरूरी है। अध्याय 2 दोहा क्रमांक 6 गुरु के सानिध्य में कैसे रहना चाहिए, ये समझाया गया है। तो महाराज जी कहते हैं, अग्नि व गुरु समान है भाई, भोजन भजन ले हो पकाई, आग से दूर रहे दे न जलाई, गुरु अग्नि दूर सिर नाई। तो कहते हैं कि गुरु और अग्नि, गुरु और आग एक समान है। तो कहते हैं जैसे अग्नि पे
हम भोजन पकाते हैं, ऐसे ही गुरु के सानिध्य में जो गुरु रूपी अग्नि है उसमें हम भजन पकाते हैं, भजन रूपी भोजन। यानी भक्ति के लिए भी किसी गुरु की जरूरत है, क्योंकि मन के लिए, मन को सुधारने के लिए एक गुरु चाहिए। आत्मा तो मुक्त है, उसे जरूरत नहीं, मन को जरूरत। और कह रहे हैं कि गुरु और अग्नि, जैसे आग से सावधान न रहिए तो हाथ कब जल गया पता नहीं चलता है, ऐसे ही गुरु से भी थोड़ा दूर ही रहना चाहिए और दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, दूर से ही सिर नवाना चाहिए। और शिष्य कहीं भी रहे, गुरु की कृपा जो है उस तक पहुंच जाती है। वो शिष्य गुरु से दूर हो सकता है, लेकिन गुरु शिष्य से दूर नहीं जाता है। अध्याय 2 दोहा 7 कहते हैं, मन माया त्रिगुण जाल बनाई, साक्षी सूरत उसमें ली फसाई, सूरत उनको खिलावे कमाई, अंत समय कुछ हाथ न आई। इसमें माया के बारे में समझाया गया है कि मन और माया दोनों त्रिगुणात्मक, और सत रज तम, इसी गुणों के आधार पे वो एक जाल बनाते हैं, जाला बनाते हैं। और इस जाला में कौन फंसता है? तो सूरत, आत्मा जो साक्षी है, जो दृष्टा भाव में है, उस आत्मा को ये फंसा लेते हैं। वो आत्मा जो है फंस जाती है मन और माया के चक्र में। तो सूरत उनको खिलावे कमाई, अंत समय कुछ हाथ न आई। कहते हैं कि जब सूरत, आत्मा मन और माया के जाल में फंस जाती है तो उनकी चाकरी करती है, उनको कमा करके खिलाती है, और अंत में जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो वो देखती है कि कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। हर व्यक्ति की यही त्रासदी है कि जीवन भर वो मन के लिए, माया के लिए, शरीर के संबंधियों के लिए जीवन भर वो परिश्रम करता है, लेकिन संसार छोड़ते समय उसको ज्ञात होता है कि कुछ भी हाथ नहीं आया, खाली हाथ जा रहे हैं। यही संसार का सत्य है, कड़वा सत्य। अध्याय 2 दोहा क्रमांक 8। हे जीव करो तुम नाम कमाई, भाई तुम्हारे साथ कोई न जाई, चलो जो राह गुरु ने है लखाई, भटको न वक्त खत्म हो जाई। कहते हैं जीव करो तुम नाम की कमाई, गुरु ने जो भी नाम दिया है उसकी कमाई करे, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, न मित्र, न दोस्त, न शरीर के संबंधी। चलो जो राह गुरु ने है लखाई, जो गुरु ने रास्ता बताया है उस रास्ते पे चलो, भटको ना, यहाँ वहाँ मत भटको। समय कब खत्म हो जाएगा, जीवन कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा।
3 घंटे के इम्तहान की तरह है, जैसे बच्चे देते हैं ना 2.5 घंटे 3 घंटे, कब 2.5-3 घंटे बीत गए बच्चों को पता भी नहीं चलता है। जितना जो बच्चा सही लिखा है उसी आधार पर मूल्यांकन होता है। ऐसे ही जीवन है, आपने जीवन में क्या कर्म किए हैं, अच्छे किए बुरे किए, उसी आधार पे आपकी आगे की यात्रा जो है तय होती है। तो अच्छे कर्म करना चाहिए और अच्छी संगति रखनी चाहिए। बुरी आदतें और कुसंगति जीवन को नरक बना सकती है। जिसको कहा जाता है साधु संगति। साधु संगति मतलब अच्छे लोगों की संगति करो, जिनसे कुछ ज्ञान मिले, जो जीवन में काम आए। तो आप जितने सत्संगी भाई हैं दुनिया में, सब आप नेक बने और सब एकजुट। आप सब पे अनामिक पुरुष दयाल कीजिए। अनामिक पुरुष सदा से आज इतना।